हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और घर पर रह के आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसी के आगे मैं बढ़ाते हुए मैं बात करने वाला हूँ आज आपके क्लास 9th के साइंस के बारे में। और साइंस में जैसे कि आपको पता होगा कि आपको साइंस में 3 पार्ट पढ़ना रहता है, ठीक है। जैसे कि आपका साइंस है, तो साइंस में आपके 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और और आपका है बायो, ठीक है। तो ये 3 पार्ट आपको पढ़ना रहता है साइंस में, ठीक। तो उसी में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि साइंस का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा वो है आपका क्या, फिजिक्स, ठीक है। तो मैं आज फिजिक्स में बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स बहुत ही बड़ी ब्रांच होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो जो आपका पहला चैप्टर है, यानी कि जो फिज़िक्स हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके क्लास 9th के साइंस में आता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर भी, तो मोशन, फोर्स एंड वर्क। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन, फोर्स एंड वर्क, यानी कि आपकी ये 3 यूनिट का थर्ड है। इस थर्ड में आपको मैं मोशन, फोर्स एंड वर्क पढ़ाऊँगा, जो आपका क्या होता है कि जो एग्ज़ाम्स में आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आपके पूछते हैं। तो जिसमें से आपका पहला चैप्टर आप जो है वो है आपका मोशन। तो मोशन के अंदर में मैं आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। जो आपका पहला टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, मोशन along a straight line, acceleration, distance, time and velocity, time graph and uniform motion and uniformly accelerated motion, derivation and equations, motion of a graphical method, elements, ideas of uniform सर्कुलर मोशन। तो हम इस मोशन चैप्टर के अंदर में आपके इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये मोशन है क्या चीज़, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं कि आपका जो मोशन क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि मोशन मतलब क्या होता है कि आपका कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आपका मोशन को, क्या कहते हैं आपका हिंदी में जैसे मैं बात करूँगा तो गति। क्या है आपका, गति है। क्या होता है आपका, गति। तो यानी कि आप देखते भी होंगे कि जितने, यानी कि आप अपने अपनी लाइफ में देख रहे हो, ठीक है। तो आप अपने लाइफ में आप हमेशा देखते रहते हो, आपके हर जगह आस पास जितने भी आप चीज़ें देख रहे हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति का मतलब जैसे कि एग्जांपल की जैसे मैं बात करूँगा, जैसे कि आप क्या करते हो, जैसे रोड पे चल रहे हो, तो रोड पे चल रहे हो तो आप क्या देखते हो, गाड़ियाँ वगैरह गति कर रही हैं, सॉरी मोशन में है गाड़ियाँ, क्या आपकी जितने भी आपके व्हीकल्स हैं सारे मोशन में। बाइक चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो सारी क्या कर रहे हैं, मोशन में है, ठीक है। आप जैसे आकाश में देख रहे हो, यानी कि आप अपने स्काई में देख रहे हो, ठीक है। यानी कि जब आप अपने यूनिवर्स को देखते हो तो वहाँ पर भी क्या होते हैं कि ढेर सारे, जैसे कि एरोप्लेन आपके क्या कर रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लीव्स हो गए, ठीक है, ऑफ द ट्री जो हिलते रहते हैं आपके, ठीक है। और जितने भी आपके रोड्स हैं उस पर आपके क्या व्हीकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशंस में, ठीक है। पक्षियाँ हैं, जितने भी आपके बर्ड्स वगैरह हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपके हमेशा फ्लाई करता रहता है। तो ये आखिर ये है क्या चीज़, ये हो क्या रहा है आपका, दिन और रात हो रही हैं, तो ये सब चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो हम आज इस चैप्टर के अंदर में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जितने भी मोशंस हो रही हैं ये कैसे होती हैं, ये मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोशन कैसे कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं कि पहले ये मोशन है क्या। तो जितने भी पार्टिकल क्या हैं, जितने भी आपके पास पार्टिकल है जो क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ में अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज करा रहे हैं। यानी कि जो क्या कर रहे हैं, वह बॉडी, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं आपकी, ठीक है। तो जो भी पार्टिकल्स होता है तो 2 चीज़ें हमको पढ़ना रहता है। एक तो पहले रेस्ट के बारे में जानना पड़ता है और दूसरा किसके बारे में जानना पड़ता है, मोशन के बारे में जानना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पहले रेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले बात करूँगा आपका रेस्ट क्या है, यानी कि रेस्ट। आप बहुत आराम करते हो ना, और कोरोना कारण है तो आराम ही कर रहे हो घर पर बैठ के, तो व्हाट इज़ रेस्ट। तो पहले तो देखते हैं रेस्ट क्या है। जैसे कि आपको पता है कि रेस्ट का मतलब क्या, एक जगह पर स्थिर रहना, यानी कि एक जगह पर आप क्या हो, स्थिर हो। तो स्थिर का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु हो, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो डिफिनीशन आप देख भी सकते हो कि यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग द बॉडी सेड टू बी रेस्ट, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर,
यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द रूम, या जिस के आप रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, यानी कि देखिए चल पहले तो ये बात कर लो, जितनी भी चीज़ें आप बात करोगे फिजिक्स में किसी ना किसी रिस्पेक्ट में बात करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली कहाँ से जाओगे आप, ऐसे थोड़ी ही कह देंगे कि दिल्ली जाइए, दिल्ली यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है, या दिल्ली यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है, आपका घर यहाँ से मेरे यहाँ से आपका 4 किलोमीटर दूर है, तो आपको हमेशा ये बताना पड़ेगा कि कहाँ से है। जैसे मैंने बोल दिया ना कि आपका घर मेरे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, तो आप आराम से जा सकते हो। अब यही मैं आपसे कहा होता कि घर आपका 4 किलोमीटर दूर है, अब किधर दूर है, यानी कि आप 4 किलोमीटर का क्या करोगे, एक रेडियस लोगे और उसको क्या कर दोगे, आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे। अब इसके बीच में आप कहीं पर भी हो सकते हो, तो आप उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं बता पाओगे कि आप कहाँ पर इस समय प्रेजेंट हो। ठीक, तो हमको किसी भी चीज़ को बताने के लिए, यानी किसी भी चीज़ को मुझे यदि डिफ़ाइन करना है तो मुझे एक रिस्पेक्ट पॉइंट हमेशा चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे को दिल्ली जाना है तो मैं क्या बोलूँगा कि इलाहाबाद से दिल्ली 600 किलोमीटर, यानी कि इलाहाबाद आपका रिस्पेक्ट पॉइंट हो गया और दिल्ली आपको जाना है, तो यानी कि इलाहाबाद से आपको दिल्ली जाना है, तो इलाहाबाद से दिल्ली कितना है 600 किलोमीटर। तो अब आप आराम से जा सकते हो। इसमें भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है कि किस डायरेक्शन पे है, तो इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेस्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन अ बॉडी डज नॉट, तो डिफिनेशन आप यदि आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। समझ में आ गया होगा, यानी कि जब उसके बॉडी में कोई भी आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे बॉडी क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रेस्ट की डिफिनीशन। अब हम आगे बात करते हैं आपसे, ठीक, मोशन क्या है जिसको हमको पढ़ना है, मोशन। तो देखिए मोशन क्या होता है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मोशन का मतलब क्या हो गया। डिफिनीशन आपको मैंने रेस्ट की बताई, रेस्ट से ही आप क्या कर सकते हो, मोशन की डिफिनीशन को भी बना सकते हो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिफिनीशन बताएगा। तो देखिए, तो डिफिनीशन क्या होगी आपकी, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग द बॉडी इज सेड टू बी मोशन, यानी कि जितने भी आपके पार्टिकल हैं टाइम के साथ में वो क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम के यदि आपकी हो गई तो सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूविंग पे, यानी कि टाइम के साथ में वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपका, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन। ठीक है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो अपने पोजीशन को चेंज कर ले। पोजीशन का चेंज करने का मतलब क्या, जहाँ पर अभी आप प्रेजेंट में बैठे हुए हो वहाँ से उठकर आप क्या कर दो, कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ, तो आपने क्या कर दिया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ट्रैवल किया तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, मोशन कर लिया। ठीक है, तो ये होता है मोशन। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो मोशन आपके 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के मोशन। कितना है आपका, 5 टाइप्स का। देखिए, तो मोशन कितना आपका 5, तो 5 में कैसा है, पहला जो मोशन होता है आपका लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन, या इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं इसको, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, देखते हैं। तो 5 टाइप्स का पहले देखते हैं। पहले तो आपका लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, फिर उसके बाद है रैंडम मोशन, फिर उसके बाद है सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, फोर्थ होगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिर फिफ्थ होता है आपका ऑक्सीलेटरी मोशन। यदि आप किसी और बुक में भी बात करोगे, तो और बुक में जब बात करोगे तो यही मोशन को और भी डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक और मोशन में आया हुआ है आपका, नेक्स्ट है कि आपका नेक्स्ट मोशन की जब बात करोगे तो 6 नंबर, तो 6 नंबर में आपका कौन सा मोशन आएगा, रोटेटरी मोशन। कौन सा है, रोटेटरी मोशन। ठीक है, 6 नंबर में आपका रोटेटरी मोशन, और 7 नंबर में क्या है आपका वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो रोटेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन क्या है, जैसे कि आपको देखे कभी कभी क्या होता है, सारे डिफाइन करूँगा आपको जितने भी मोशन है, यानी कि मैंने आपको 7 मोशन टोटल आपको बता दिया है। 7 मोशन में कौन कौन सा मैंने बताया आपको, पहला लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, पहला, सेकेंड रैंडम मोशन, थर्ड सर्कुलर मोशन, फोर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फिफ्थ ऑक्सीलेटरी मोशन, 6 रोटेटरी मोशन, 7 वाइब्रेशन मोशन। ठीक है, तो ये आपके 7 टोटल मोशन होते हैं।
तो इन सातों मोशन को भी टू टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला है आपका यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले तो देखते हैं कि देखिए जितने भी ये सातों मोशन मैंने आपको बताए हैं, इन सातों को दो अलग अलग मोशन में डिफाइन किया, यानी कि सातों को हम दो अलग अलग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। तो सब पहले देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो देखिए, तो यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे होगे आप लोग। यूनिफॉर्म मतलब क्या? जैसे आप लोग स्कूल वगैरह में यूनिफॉर्म पहन के आते हो ना, तो इसका यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो यूनिफॉर्म जब पहन ले रहे हो तो इसका मतलब आप सभी जगह एक तरीके से दिखाई दे रहे हो। कैसे दिखाई दे रहे हो? एक जैसे दिखाई दे रहे हो ना, तो एक तरीके से दिखाई दे रहे हो। तो उसी तरीके से जब हम बात करेंगे मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में भी यही होता है। यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है ए, डिस्टेंस है आपका ए, एक है पॉइंट बी, सेकंड पॉइंट है सी। ठीक है, तो यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस कुछ मान लिया हमने, कितना है? 600 मीटर। कितना है? 600 मीटर। और बी से सी तक की भी डिस्टेंस क्या है? 600 मीटर। ठीक है, अब हम बी से सी तक में जो टाइम है हमारा वो है 20 सेकेंड मान लिया हमने। कितना है आपका? 20 सेकेंड। और बी से सी तक का जो टाइम है हमारा वो भी है 20 सेकेंड। तो आपने देखा कि ए से बी तक की जो स्पीड होगी, ए से बी तक की जो हमारी स्पीड होगी, ए से बी तक की, तो आपको दिख रहा होगा, बैक करके देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ए से बी तक की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी? स्पीड का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी? 600 और टाइम कितना है? 20। तो कितना हो गया आपका? कैंसिल करो तो कितना आ गया आपका? तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया। 2 से 60 को कट करोगे तो कितना आएगा? 30। तो यानी कि आपका क्या हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि ए से ए टू बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? 30 मीटर पर सेकेंड, ये होगी आपकी स्पीड। ठीक है, सिमिलरली जब आप बी से सी जाओगे, सिमिलरली कहाँ से? बी से सी, तब भी आपकी स्पीड मेरे ख्याल से सेम ही आएगी। आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। वही 600 अपॉन में 20, तो यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हो ए से बी और बी से सी की जो स्पीड है वो क्या है? मेरी कांस्टेंट है। ए से बी और बी से सी की स्पीड क्या है? बीच में कांस्टेंट है, यानी कि 20। तो इसका मतलब ये जो मोशन है वो कैसा मोशन है आपका? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन है आपका? यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हो आप लोग? ये कह सकते हो आप लोग क्या, इक्वल टाइम इंटरवल में हम क्या करते हैं, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो ये मोशन कैसा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। कि जैसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब आप किसी हाईवे वगैरह रनवे पे क्या होता है, अपनी कार या बाइक को रन करा रहे हो या चला रहे हो, तो क्या होता है कि जब पूरी सड़क खाली होती है तो आप एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके रखते हो कि यानी कि आपकी कार की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, यानी कि ये कांस्टेंट स्पीड बनी हुई रहती है। यानी कि 1 घंटे 1.5 घंटे, जैसे कि कोई ट्रेन होती है, ट्रेन कहता है ना कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी दौड़ रही है, तो यानी कि उस समय जब आपकी ये कांस्टेंट स्पीड से हम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो वो मोशन भी हम कहते हैं कि हम किस मोशन से चल रहे हैं? उस समय हम यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम किसी रोड वगैरह पर जब हम कार या बाइक को रन कराते हैं या चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है। तो तब हमारा जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। कैसा मोशन होता है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि कभी ट्रैफिक आ जाएंगे, कभी ट्रैफिक नहीं देंगे। जब क्लियर रहेगा पूरा का पूरा रूट तो आप तो यूनिफॉर्म मोशन से चलते रहोगे। बट जहाँ आपका कोई ट्रैफिक आ गया तो आपकी स्पीड क्या होगी? कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तब जो मोशन होता है वो आपका वो कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का मतलब क्या? जब आपका क्या होता है, जो टाइम होगा, जो आपका क्या होगा
टाइम इंटरवल यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में जब आप अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर देते हो, यानी कि मान लो आपका क्या है कि वहीं फिर से एक एग्जांपल मैं लूँगा, जैसे कि आपका कोई पॉइंट है, देखो ए और ये क्या आपका बी, ये क्या आपका सी। ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 600 मीटर है, और बी से सी तक की डिस्टेंस मान लो वो भी 600 है, 600 है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, केस उल्टा हो जाएगा। उसमें हमने क्या किया था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया था। बट यहाँ पर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ 20 सेकेंड में, बट जहाँ बी से सी हम जा रहे हैं 40 सेकेंड में। कितने में, 40 सेकेंड में। तो जब 20 सेकेंड और 40 सेकेंड में जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस तो सेम है। इसके कई तरीके से डिफिनेशन बन सकती है नॉन यूनिफॉर्म की। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हो, और इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में भी चेंज करते हो, तब भी हम उस मोशन को कैसे कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस पहला, या आपका जो होगा इक्वल डिस्टेंस, सॉरी ठीक है फिर से देख लीजिए, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस और सेकंड हो सकता है इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा, जैसे कि आपको मैं लिख कर दे रहा हूँ, जैसे कि ए कैसे होगा देखो। ठीक है, 3 पॉइंट है आपके, देखिए ए बी सी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, मैं इस बार इक्वल डिस्टेंस कर रहा हूँ, अनइक्वल टाइम इंटरवल कर रहा हूँ, दोनों में मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर भी कितना है 600 मीटर, और बी से सी तक की जो टाइम है, कितना टाइम है आपका 20 सेकेंड, अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल टाइम इंटरवल है 20 सेकेंड, और बी से सी तक की जो टाइम है वो मान लिया हमने 40 सेकेंड। तो अब देखो स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड निकालिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताइए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ए से बी तक का बता रहा हूँ मैं, ए टू बी हम जा रहे हैं, तो ए से बी डिस्टेंस कितना है 600, और टाइम कितना है 20। तो बताइए क्या होगा, स्पीड कैंसिल 30, तो यानी कि हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कहाँ से कहाँ तक का है आपका, ए टू बी तक का। और वहीं यदि मैं बात करूँगा आपसे किसके, बी से सी का, तो देखते हैं बी से सी का क्या होगा। देखिए बी टू सी, बैक करके देख लीजिएगा, बी से सी की डिस्टेंस कितनी थी, इक्वल डिस्टेंस ही थी, यानी कि 600, बट टाइम क्या था, अनइक्वल था 40। अब वो देखिए क्या है, कितना आएगा 15, तो यानी कि स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको देख लिया होगा ए टू बी हमारे कितने डिस्टेंस कितना स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड, और बी से सी कितना है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ये था आपका। तो आपको समझ में आ गया, देखो दोनों में स्पीड क्या है, अलग अलग है। तो दैट इज मोशन, जिस मोशन को ये हम क्या कहते हैं आपका, यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये था इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम। अब सेम ही को हम अलग भी कर सकते हैं। अब हम डिस्टेंस को अलग अलग करेंगे, टाइम को सेम करेंगे, तब भी हमारी स्पीड क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो देखिए यहाँ से हमारा अब डिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, एक 600, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 400 है। मान लिया कितना है आपका 400 मीटर है। ठीक है, ये अलग अलग दो हैं। अब यहाँ से यहाँ तक यानी कि ये पॉइंट्स लिख सकते हो, ए बी सी 3 पॉइंट है, ए से बी। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का टाइम हम मान लिया कितना है आपका 60 सेकेंड, कितना है आपका 60 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना है आपका 60 सेकेंड। इस बार हम दूसरा डेफिनेशन देख रहे हैं, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस। अब स्पीड देखो कितनी होगी 600 ए टू बी में कितना होगा, देखिए तो 600 अपॉन में 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10, और यहीं पर यदि आप करोगे तो क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 3, बी से सी जब करोगे तो देखिए दोनों केस में स्पीड क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो यानी कि इस मोशन को हम क्या कहते हैं, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी को। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक। अब यानी कि जो मैंने आपको 7 मोशन बताए हैं, 7 मोशन 7 तरीके के, 2 3 4 5 6 7, बुकों वगैरह में तो आपके 5 ही मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मैं उसको भी बता दूंगा आपको कौन कौन से मोशन को ज़्यादातर हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लास 11th में जब जाएंगे तब भी, और क्लास आगे फ्यूचर में भी जब जाएंगे तो हम 5 ही मोशन को ज़्यादा पढ़ते हैं। पहला है लीनियर मोशन, सेकेंड है आपका सर्कुलर मोशन, थर्ड है रोटेटरी मोशन, फोर्थ है आपका, ठीक है, जो पढ़ते हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी, ऑक्सीलेटरी मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, और जो आपका 6 है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर वो है रैंडम मोशन, और 7 है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से तो बहुत सारे मोशन बन जाएंगे आपके। तो जो हमारे लिए 5 इंपॉर्टेंट मोशन है वो है लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। इन 5 मोशन को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं एक एक करके सबकी डिफिनीशन क्या है और क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ओके, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है आपका, लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है आपकी, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ टाइम अलोंग, ठीक है, देखिए पूरा दिख रहा होगा अब आपको, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आप नोट भी करते रहेगा जो जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखिए लीनियर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, देखिए यानी कि एक सीधा चल रहे हो आप, ठीक है, कोई भी इसमें बैंड नहीं होगा, यानी कि आप स्ट्रेट लाइन चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप चल रहे हो, स्ट्रेट लाइन मोशन, देन द मोशन इज कॉल्ड द लीनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। जैसे कोई भी ट्रेन है, तो ट्रेन हमेशा क्या करती है, किसी पटरी के ऊपर क्या करती है, सीधी चलती रहती है। तो इस तरीके का मोशन भी क्या होता है, 2 पटरियाँ आपके पास में, इसके ऊपर कोई ट्रेन दौड़ रही है, तो वो भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या कर रही है, मोशन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो इसी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो इसी तरह के आप क्या करते हो, कोई छत है, जैसे कि आपका घर है, ये घर है, घर की आप छत पर हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने किसी एक पत्थर को फेंका, तो ये भी क्या करता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा और ये धीरे 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 क्या होगा, नीचे की ओर गिरता चला आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन एंड ट्रांसलेटरी मोशन, या इसी को कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा और सबने नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में, ओके, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, तो सेकेंड मोशन है आपका क्या, रैंडम मोशन। कैसा मोशन है आपका, रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन देखते हैं, तो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट, देखिए, व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूसली देन द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन का मतलब ये होता है कि जिधर भी चला जाए वो, ठीक है, चेंजेस डायरेक्शन कंटिन्यूसली देन द, यानी कि आप क्या करो, उसकी डायरेक्शन को चेंज करो। तो यानी कि जैसे कुछ इस तरीके से, कभी आप इधर गए, मन किया इधर चलेगा, कभी आप इधर चलेगा, कभी 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 इधर चलेगा, यानी कि जिधर मन क्या है उधर आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है इसमें कि आप किधर जाना चाह रहे हो, किधर नहीं जाना चाह रहे हो, ठीक है, रैंडम हो, आप स्वतंत्र हो कि जहाँ मन करे वहाँ आप जा सकते हो। तो इस तरीके के मोशन को आप एक और मोशन भी कहते हो, जिग जैक मोशन, जिग जैक मोशन, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे भी जिग जैक मोशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, जिग जैक मोशन भी कहते हैं। यानी कि रैंडम मोशन जो होता है आपका, जिधर मन चाहे उधर उधर उधर, जिधर आपका मन करे, ठीक है। जैसे आप घर से स्कूल की ओर आते हो तो क्या सीधे थोड़ी आते होगे, कभी कभी आप कभी इधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते आओगे अपने घर, ठीक है। तो ये होता है आपका रैंडम मोशन, ठीक। तो ये 2 मोशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट मोशन देखते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बटरफ्लाई मूविंग अ फ्लावर, तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, बटरफ्लाई मूविंग ऑन फ्लावर। तो वो देखते हो कि बटरफ्लाई को आपने देखा होगा किसी फ्लावर के ऊपर या कभी मूव करते हो, तो कभी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में नहीं जाती है, वो कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर उड़ेगी कभी नीचे उड़ेगी, ठीक है, इधर उधर आपका जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, सेकेंड है आपका सर्कुलर मोशन। क्या है आपका, सर्कुलर मोशन, ठीक है। लिख लीजिए डिफिनेशन इसकी क्या होती है। तो सर्कुलर का मतलब तो समझ गया होगा कि एक फिक्स पॉइंट से
आप क्या करो, कोई रेडियस लिया, उस रेडियस के अलॉन्ग क्या कर रहे हो आप, मूव कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक है। तो मोशन क्या होता है आपका, सर्कुलर मोशन होता है। तो क्या है आपका सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट मोशन इज, देखो मैंने बताया था ना कि दो तरीके से आप पढ़ोगे सर्कुलर मोशन को। अभी यूनिफॉर्म मोशन से भी मैंने बता रहा हूँ आपको, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से भी मैं बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। जितने भी मोशन है सब दो तरीके से, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन से भी आप लीनियर जाओगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से भी लीनियर जाओगे, और यूनिफॉर्म मोशन से भी रैंडम मोशन करोगे, और नॉन यूनिफॉर्म से भी आप क्या करोगे, रैंडम मोशन करोगे। तो जितने भी मोशन आप पढ़ोगे सब दो तरीके से, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। देखते हैं, तो पहला है आप पढ़ रहे हो सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है, देख लो सर्कुलर मोशन पहले समझ लेते हैं। कोई भी आपका पॉइंट है, उस पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग क्या करो, कोई रेडियस होगा, उस रेडियस पे आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। कोई भी आपके सर्कुलर पाथ पे आप क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, ठीक है, एक सर्कल में, ठीक है। दिस मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक सर्कल में, यानी कि एक सर्कल में आप क्या करोगे, मोशन करोगे। ये नहीं कि आप इधर जा रहे हो स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं, सर्कल में हमेशा सर्कल क्या होगा, एक रेडियस के अलॉन्ग। जैसे एग्जांपल, जैसे कि आपका क्या है, एक जैसे गांव वगैरह में होता है ना, एक खुटा जिसे कहते हैं, इस पर क्या कर दिया है, कोई आपका गाय बंधी हुई है, क्या है, गाय, और चारों तरफ क्या है, छोटे छोटे घास है, छोटे छोटे क्या है, घास। अब इसमें एक रस्सी से आपने गाय को बांध दिया यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर कुछ बंधा हुआ। तो अब ये क्या कर सकता है, जब इसको घास खाना है तो ये क्या कर सकता है, एक सर्कल में ही वो केवल घास को खा सकता है, ऐसे ही खा पाएगा। तो ये मोशन क्या होता है आपका, सर्कुलर, यानी कि वो इसी में तो आपका मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, यानी कि एक सर्कल में बंधा हुआ है ना एक जगह पर। तो दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब ये भी दो तरीके से आपका हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म। तो पहला क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा कि वही जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब क्या, सेम स्पीड से, स्पीड उसकी हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। लिखा व्हेन अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। तो एग्जांपल भी आप देख सकते हो, क्या देखा, देखो पॉइंट ओ है, ये बी है, बी से ए है, ए से हम बी गए, बी से फिर वापस, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। दिस मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, देखते हैं, ठीक। इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पता चल गया होगा आपको। व्हेन अ सर्कुलर पाथ ऑब्जेक्ट, व्हेन इन अ सर्कुलर पाथ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एट सेम टाइम इंटरवल, देन द मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक। ये हो गया आपका, डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा आप। फिर इसके बाद आता है ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है, देखिए ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या है, देखिए तो ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक मीन पोजीशन होता है आपका, ये क्या होता है आपका, मीन पोजीशन पे आप क्या कर दिया, आपने किसी धागे से या किसी रस्सी से आपने किसी एक पत्थर को लटका दिया। अब इस पत्थर को लटकाने के बाद ये पोजीशन फिक्स है, अब इससे ये आगे पीछे नहीं बढ़ सकता, ये फिक्स है यहाँ पर। अब ये आपका कोई रस्सी है, ठीक है, रस्सी में आपने क्या कर दिया, एक पत्थर को लटका दिया। अब इस पत्थर को आप क्या करो, कभी इधर ले जा रहे हो, कभी इधर। जैसे कि आप क्या होता है कि कभी कभी क्या करते हो, जैसे कि आप लोग मंडी वगैरह में गए या बाज़ार वगैरह में गए, आप सब्जी वगैरह लिए और आपके हाथ में झोला है, आपके हाथ में क्या है, एक झोला है, तो झोला रहता है, तो आप क्या करते हो, झोले को अपने हाथ में क्या करते हो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, क्या करते हो, खेलते रहते हो उसके साथ में, ऐसे 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 खेलते रहते हो। यानी कभी इधर लेकर जाओगे, कभी इधर लेकर जाओगे, कभी इधर कभी इधर। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन होता है, सॉरी ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। कैसा मोशन होता है आपका, ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये 5 हो गया। अब इसके बाद छठा देख लेते हैं, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन देखिए क्या होता है। तो रोटेटरी मोशन का क्या मतलब है, क्या कि आप क्या कर रहे हो, सर्कुलर मोशन के साथ साथ उसमें स्ट्रेट लाइन भी है। सर्कुलर मोशन के साथ साथ क्या, स्ट्रेट लाइन में भी हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन में हम हैं, उसके साथ साथ क्या है, स्ट्रेट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है, जो आपका ऑक्सीलेटरी मोशन है यही, इसकी स्पीड को क्या कर दो, तेज़ कर दो, बहुत तेज़ से, तो वो क्या करने लगेगा,
वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा? वाइब्रेट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके फ़ोन वगैरह होते हैं, तो फ़ोन वगैरह में जब रिंग आती है तो क्या होता है, फ़ोन वाइब्रेट करते क्या होता है, नीचे बोलते हैं ना, वाइब्रेट कर रहा है फ़ोन, और चलते क्या होता है, नीचे। इसका मतलब वो भी एक तरीके का मोशन है, जिसको क्या कहते हैं, आपका वाइब्रेट मोशन कहते हैं। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। और भी हम इसके आगे में बात करेंगे कि जब हमारा मोशन होता है, 5 टाइप्स का मोशन होता है, तो उसमें कैसे कैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, कैसे आप किसी की डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।